हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आपका सीपी साहू चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग टू टू और सो दैट का दूसरा वीडियो देखेंगे, पार्ट टू। इससे पहले पार्ट टू है ना बन चुका है, पार्ट वन बन चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टू टू को सो दैट में कन्वर्ट करना सीखेंगे और बन जाएगा तो एक और वीडियो बनाएंगे पार्ट थ्री, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सो दैट को टू टू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपके कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप स्पोकन इंग्लिश जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें ग्रामर आता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल हम लोग पहले लिए थे सेम उसी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि टू टू को सो दैट में कैसे बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहला वीडियो से, पहला एग्जाम्पल से। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल था पहले पार्ट वन में, ही इज़ टू वीक टू वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है, ये एग्जाम्पल पहला था। ठीक है, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको इस स्क्रीन में दिखे। ठीक है, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, सो दैट में बदलने के लिए आपको एक दो नियम बस है जो कि बहुत ही सरल है, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले तो हिंदी आपको पता चल गया, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, बस इस हिंदी को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपने अगर एक बार हिंदी समझ लिया तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और यही तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वह इतना कमज़ोर है, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, ही इज़ सो वीक। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो आपको पहला सेंटेंस दिख रहा है, ही इज़ टू वीक, इसको सेम लिख देना है, ही इज़ टू वीक। उसके बाद फ्रेंड्स, जो टू है ना, इस टू के जगह में हमको कुछ नहीं करना है, बस सो को लगाना है। ठीक है, टू को हटा देना है और उसके जगह में क्या लिख देना है, सो लिख देना है। तो क्या हो गया, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, यही इसकी मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, सो दैट में कन्वर्ट करना है तो दैट लगाना है, जाहिर सी बात है। तो अगला जो पद है वो क्या रहेगा, दैट की। दैट मतलब क्या होगा, की। सो माने इतना होता है। ठीक है, तो ही इज सो वीक दैट, वह इतना कमजोर है कि। ठीक है, उसके बाद जब भी दैट रहता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना, दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाता है, पूरा वाक्य लिखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में ही आप देख लीजिए क्या लिखा है, वह इतना कमजोर है कि। की के बाद क्या लिखा है, कि वह चल नहीं सकता, अपने कमजोरी के कारण चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, यही है। तो बस इसी की अंग्रेजी हमको लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, वह चल नहीं सकता की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक। बस इतना ही, ही क्योंकि वह इसमें दिया ही है सेंटेंस में, और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं चल सकता, मतलब वॉक के साथ में, वॉक यहाँ क्रिया है, वॉक का मतलब चलना होता है, और कैन नॉट मतलब नहीं सकता, वो उस काम को नहीं कर सकता, किसको, चल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, क्योंकि हिंदी आप जब जानेंगे तो उसकी इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो आपको ये जो सेंटेंस दैट के बाद है, उसका जो ये सब्जेक्ट है ही, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से पता करना है, पहले सेंटेंस से। ठीक है, पहले सेंटेंस में ही दिया है, उसके अनुरूप क्या हो जाएगा, यह भी ही हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगले हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। धीरे धीरे आपको सभी एग्जाम्पल्स में समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है, राहुल इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। तो राहुल इतना स्वार्थी है कि वह दोस्त नहीं बन सकता। तो इसको सो दैट में बदलने के लिए पहले तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, राहुल इज टू सेल्फिश। ठीक है, तो राहुल इतना सेल्फी है, अब क्या करेंगे, टू को हटा देंगे
और उसके स्थान पर क्या डालेंगे, सो डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राहुल इज सो सेल्फिश दैट, फिर दैट लगा देंगे कि इतना का क्या मतलब हो गया, राहुल इतना सेल्फिश है कि वह क्या नहीं कर सकता, तो टू बी अ फ्रेंड्स मतलब वो दोस्त नहीं बन सकता, है ना। तो क्या लिखेंगे, राहुल के स्थान पर ही आ जाएगा, क्योंकि राहुल एक वचन है, एक वचन के साथ ही आता है। अगर लड़की रहती तो सी रहती। ठीक है, तो वह दोस्त नहीं बन सकता, तो ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड। जैसा पहले वाले सेंटेंस में बी अ फ्रेंड लिखा है, बस उसके सामने में सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है, क्योंकि दैट के बाद हमेशा पूरा वाक्य रहता है। और पूरा वाक्य कैसे होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब रहेगा, क्रिया रहेगा, है ना। सब्जेक्ट माने कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म रहेगा। तो ही क्या है यहाँ, ही सब्जेक्ट है, और कैन नॉट बी अ फ्रेंड ये क्या है, कैन नॉट बी के साथ में ये क्रिया है। ठीक है, वह हो नहीं सकता, अ फ्रेंड वह एक दोस्त नहीं हो सकता, मतलब बन नहीं सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। आई वॉज टू बिजी टू मीट यू, मैं इतना व्यस्त था कि तुमसे मिल नहीं सका। बस इतना व्यस्त था, सेम लिख देंगे, आई वॉज टू बिजी, और टू को हटाकर क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। आई वॉज सो बिजी, फिर दैट आ जाएगा। ठीक है, दैट कि मैं तुमसे मिल नहीं सका। आई कुड नॉट मीट यू, मैं यहाँ दिया ही है सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं। तो मैं के लिए यहाँ भी आ जाएगा, सब्जेक्ट में दैट के बाद आई ही आएगा। और मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सका, तुमसे मिल नहीं सका, तो क्या आएगा, आई कुड नॉट, है ना, कैन नॉट नहीं, कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सका। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है तो कैन लगाते हैं, अगर सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, तो कुड लगाते हैं, और कुड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो आई कुड नॉट मीट यू। और दैट के बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि दैट के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो कौन से टेंस में रहेगा, जो पहले वाले सेंटेंस है ना का जो टेंस है वही टेंस में वो दूसरा वाला सेंटेंस भी रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, आई वाज सो बिजी, मैं इतना व्यस्त था, है ना, ये पास्ट टेंस में है। तो ये दैट के बाद ये जो अगला सेंटेंस है, आई कुड नॉट मीट यू, ये भी किस में है, पास्ट में है। ठीक है, तो हमेशा दो सेंटेंस रहता है फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में, तो दूसरा भी पास्ट टेंस में ही रहता है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत है, वो इतना ऊंचा है कि कोई भी उसमें चढ़ नहीं सकता। देखो, कोई भी नहीं चढ़ सकता, या माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि आप उसमें चढ़ नहीं सकते, या माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम उसमें चढ़ नहीं सकते। तो माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि उसमें कौन चढ़ नहीं सकता, इसके बारे में दिया नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते टाइम हम क्या क्या लगा सकते हैं ये देखेंगे। तो कोई नहीं दिया है, मतलब आदमी ही के लिए दिया गया है, कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। तो कोई व्यक्ति के लिए अगर अनजान व्यक्ति है तो वन लगा सकते हैं, कोई भी उसमें चढ़ नहीं सकता, वन आएगा, वन मतलब कोई भी होता है। या फिर हम नहीं चढ़ सकते तो वहाँ पर वी आ जाएगा, हम नहीं चढ़ सकते। या फिर एक कॉमन दिया रहता है कि कोई काम है वो आप नहीं कर सकते, तो यू भी आ सकता है, तो यू, है ना। तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, प्रायः इसमें वन या फिर वी लगाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैसे लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या है, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि, है ना, टू क्लाइम, और उसमें कोई भी नहीं चढ़ सकता, ये इसका तो मीनिंग है। तो इसमें बनाते समय कैसे करेंगे, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट इज टू हाई लिख लेंगे। अब टू को क्या करेंगे, निकाल देंगे, और उसके स्थान पर क्या डाल देंगे, सो डाल देंगे। तो क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, फिर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब दैट के बाद क्या लिखेंगे, कोई भी उसमें चढ़ नहीं सकता, तो कोई के लिए क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन कैन नॉट क्लाइम इट, कोई भी उस पर नहीं चढ़ सकता। या क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट क्लाइम इट, हम नहीं चढ़ सकते, या यू कैन नॉट क्लाइम इट, आप नहीं चढ़ सकते। तो माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि आप उस पर नहीं चढ़ सकते। ये ईट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये
उस पर करने के लिए है कि आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, दे वर टू टायर्ड टू वर्क। वे इतने थके हुए थे कि वे काम नहीं कर सके। ये भी पास्ट टेंस में है, तो ध्यान रखिएगा दैट के बाद जो भी आएगा उसमें कुड लगेगा। ठीक है, कुड के साथ में नॉट लगेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सेम सेंटेंस लिख देंगे, दे वर टू टायर्ड, है ना। तो दे वर टू टायर्ड के स्थान पे लिख लेंगे, पहले लिख लिए, उसके बाद टू को निकाल देंगे और क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, दे वर सो टायर्ड, वे इतने थके हुए थे, दैट कि वे काम नहीं कर सके। तो वे के लिए दैट के बाद क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, दे लगाएंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में भी दे ही दिया है। ठीक है, वे काम नहीं कर सके। उसके बाद कुड नॉट, कैन नॉट नहीं, कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है पास्ट टेंस का सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, कुड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसको कुडंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो कुडंट कहते हैं। ठीक है, तो दे कुड नॉट वर्क, वे काम नहीं कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 5 एग्जाम्पल से हमने समझा कि टू को सो दैट में कैसे बदलते हैं। इसके बाद एक और वीडियो देख लेंगे पार्ट 3, जिसमें सो दैट को टू में कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको सीखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा वीडियो में मिलते हैं फिर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो जैसे समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो और इजी तरीक़ा से समझाने का मैं प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।